नमस्कार। हम नई प्रस्तुति के साथ आज फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने। आज की जो हमारी कविता है वह सास की मनोदशा का वर्णन है। किस तरह से जब एक सास के घर में नई बहू आती है तो उसकी मनोदशा क्या होती है, और जैसे ही 1-2 साल उसके संपर्क में रहते हुए व्यतीत होता है तो उसकी मनोदशा क्या होती है। इस हास्य कविता में इसी मनोदशा का चित्रण इस कविता के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत है कविता। जो सास है वह अपनी पड़ोसिन सखी से कुछ कह रही है अपनी नई नवेली दुल्हन के बारे में। तो सुनिए। सुन रही सखी आशीर्वाद दिया मुनि, बहू आई अति गुनी। पैर पड़ा मेरे घर में कैसा, लक्ष्मी आई आया पैसा। मेरे निकल गए सारे हल, ये है मेरे सत्संगों का फल। मेरी बहु सेवा भाभी और सुलक्षणी, सेवा करे मेरी घनी। देख बहू की सेवा का जुनून, बढ़ता है मेरा खून। यहीं लगावे अब नैया पार, कैसी सुशील बहू मेरे घर में आई, भेजी मेरे सृजनकार। इसके बाप की हस्ती जानी मानी, इसके बाप की हस्ती जानी मानी। बहू आई मेरी खानदानी, भाई काका चाचा ईमानदार, पूरा खानदान है मिलनसार। खाओ खिलाऊं बादाम पिस्ता, खूब जुड़ा है ऊंचा रिश्ता। यह शुरुआती दिनों की बात है। अब 2 साल के बाद के उस सास की मनोदशा क्या होती है सुनिए। 2 साल बाद चारों ओर मचा है शोर, बहू आई अति मेरी घोर। सास कहे सेवा करे है ना काम, सास कहे सेवा करे है कम। इसीलिए निकलती मेरी दम, हल्ला मचाए वो फिर तगड़ा। ना धोए वो मेरे कपड़ा, पूरी रात सन्न सन्न सोवे। जागे फिर सुबह को लेट, देख उसे कलेजा मुंह को आवे। कैसे भरेगी ये हमारा पेट, कौन लगावे अब नैया पार। घर में मची है हाहाकार, अब तो छोरा की भी ना गले है दार। सबने मान लई आते हार, अब सत्संग में जाऊंगी भेना पार। लगावे पालनहार, किस्मत बन गई मेरी हेटी। चोर लफंगों की आई है घर में बेटी। बीत गए सब बादाम पिस्ता, चोरों के घर में हो गया बेटा का रिश्ता। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अगर आपको यह कविता अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको यह कविता अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करके सब्सक्राइब करें। नमस्कार।